स्टार्ट। अभियुक्त ने राम प्रताप सिंह के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर वाउचर पर 2400 रुपये बैंक से उठा लिया, जिसका पता चलने पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुलजिम की पहचान परेड इसलिए संभव नहीं हो पाई क्योंकि उससे मिलते जुलते व्यक्ति मिल नहीं पाए। कई बार प्रयास दो शहरों में किए गए। पहचान के बिंदु पर इस प्रकार कहा गया है, पहचान की शहादत मूलभूत नहीं है, जबकि पहचान के गवाहान के बयान न्यायालय के समक्ष मूलभूत शहादत की श्रेणी में आते हैं। कुछ मामलों में पहचान परेड के बिना भी पहचान की शहादत काम की है, जबकि जब जांच के दौरान मुलजिम की पहचान का ब्यौरा, उसका चित्रण स्थापित हो गया है, जैसे गवाह ने जांच अधिकारी के समक्ष कर वह विशेष अभियुक्त के यह विशिष्ट पहचान के चिन्ह हैं जो भेद कर सकते हैं। जैसे गवाह एक आंख का व्यक्ति है, वह कटी हुई टांग, हाथ तथा लंगड़ा है। जब वह गवाह मोटे रूप से नयन नक्शे आदि न्यायालय में भी बताता है, तब वह शहादत मूलभूत के रूप में स्वीकार्य है। इस तथ्य के उपरांत भी कोई पहचान की कार्यवाही है, शहादत उस शहादत के समर्थन में नहीं है। इस मामले में अभियुक्त लंबा, हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ शख्सियत के रूप में सामने है। वैसे व्यक्ति पहचान की कार्यवाही के लिए मिल नहीं पाए। यदि यह बातें तफ्तीश बयान में पुलिस के सामने आती और फिर न्यायालय में भी दोहराई जाती है, तो शहादत अवश्य ही ग्राह्य हो जाती और विश्वास किया जा सकता था, परंतु यह मामला ऐसा नहीं था। पुलिस के सामने ऐसी कोई बात नहीं आई। नियम सामान्यतः यह है कि 9 या 10 व्यक्तियों में जो मिलते जुलते हों, जेल में एक पंक्ति में खड़े कर मिलाए जाने चाहिए और फिर गवाहान को एक एक को बुलाकर पहचान कराई जानी चाहिए। फिर वह गवाह न्यायालय में यह पुष्टि करे कि यह वही व्यक्ति है जिसकी जेल में पहचान उसके द्वारा की गई थी। एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े किए जाने चाहिए कि शरीर सबके कंबल से ढक दिए जावें और सर एक ही स्तर की ऊंचाई में दिखाई दे। AIRSC 1127 के गण इत्यादि बनाम स्टेट ऑफ केरल में जो सिद्धांत व्यक्त किए गए हैं के अनुसार पहचान होनी चाहिए और न्यायालय के बाहर पहचान न होने पर न्यायालय में पहचान का कोई महत्व नहीं है। इस मामले में पहचान को मोटे रूप से चित्रण तफ्तीश में न आने से पहचान की कार्यवाही न्यायालय में सही नहीं मानी गई।